अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान। आज मैं सूरह तौबा का तर्जुमा पार्ट 3 पढ़ने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों, जब तुम लोग ताबूक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह की अजर, मजबूरी और बहाने पेश करेंगे। ये पैगंबर, उनसे कह देना कि हम हरगिज तुम्हारे बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालत से अच्छी तरह अवगत कर दिया है और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल चलन देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो वो लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, लिहाजा तुम भी उनसे दरगुजर कर लेना। लेकिन जानो, ये सरापा यानी पूरे के पूरे गंदगी है और जो कमाई ये करते रहे उसके वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है। वो तुम्हारे सामने इसलिए कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता जो देहाती यानी मुनाफिक है। वो कुफर और मुनाफिकत में ज्यादा सख्त है और दूसरों से ज्यादा इसी लायक है कि उस दिन के अहकाम से नावाकिफ रहे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। उन्हीं देहातियों में वो भी है जो अल्लाह के नाम पर खर्चे हुए माल को एक तावान समझाते हैं और इस इंतजार में कहते हैं कि तुम मुसलमानों पर मुसीबतों के चक्कर आ पड़े। हालांकि हकीकत यह है कि सबसे बुरी मुसीबत का चक्कर तो उन पर पड़ा हुआ है और अल्लाह हर बात सुनता, सब कुछ जानता है। और उन्हीं देहातियों में वो भी है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं उसको अल्लाह के पास निकटता के दर्जे हासिल करने और रसूल के दुआएं लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, वो उनके लिए यकीनन तरगूब है। अल्लाह ने नजदीकी जरिया है। अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शाने वाला बड़ा मेहरबान है। और मुहाजिरीन और आंसर में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी को साथ उनको पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया है और वो उससे राजी है। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती है, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और तुम्हारे हदे गिरदे आस पास जो देहाती है उनमें उसमें से मुनाफिक लोग मौजूद है और मदीना के रहने वालों में भी। ये लोग मुनाफिकत में इतना माहिर हो गए हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। उनको हम 2 मर्तबा सजा देंगे, फिर उनको एक जबरदस्त आजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कुछ लोग वो है जिन्होंने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया यानी अपने गलती का स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ नेक काम और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शाने वाला बड़ा मेहरबान है। ए पैगंबर, उन लोगों को मालों से सदका वसूल कर लो जिसका जरिए तुम उन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बरकत का जरिया बनोगे। और उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए पूरी तरह दिल का सुकून और तसल्ली है। और अल्लाह हर बात सुनता है और सब कुछ जानता है। क्या उनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों को तौबा भी कबूल करता है और सदके भी कबूल करता है। और ये है कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। और उनसे कहो कि तुम अमल करते रहो, जब अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल, तरीका और चलन देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटा कर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपे और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। और कुछ और लोग हैं जिनका फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक मुत्तबी कर दिया गया है। या तो अल्लाह उनको सजा देगा या माफ कर देगा। और अल्लाह पूरा इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए,
काफिराना बातें करे, मोमिनों में फूट डाले और उस शख्स को एक अड्डा उपलब्ध कराए जिसके पहले वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, और ये कस्में जरूर खा लेंगे कि भलाई के सिवा हमारी कोई और नियत नहीं है, लेकिन अल्लाह इस बात का गवाही देता है कि वो कतई झूठे हैं। ये पैगंबर, तुम इस कथित मस्जिद में कभी नमाज के लिए मत खड़े होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसके बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है। हकीकत और वास्तविकता ये है कि अल्लाह ने मोमिनों में से उनकी जान और उनके माल इस बात के बदले खरीद लिया है कि जन्नत उन्हीं की है। वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, जिसके नतीजे में भागते भी है, मरते भी है और मरते भी है। ये एक सच्चा वायदा है जिसके जिम्मेदारी से ज्यादा अपने अहद पूरा करने वाला हो। लिहाजा अपने उस सौदे पर खुशी मनाओ जो तुमने अल्लाह से कर लिया है। ये बड़ी जबरदस्ती कामयाबी है। जिन्होंने ये कामयाब सौदा किया है वो कौन है? तौबा करने वाला, अल्लाह के बंदेगी करने वाला, उसकी हम्द करने वाला, रोजे रखने वालों, रुकू में झुकने वालों, सजदे गुजारने वालों, नेकी की तलकीन करने वालों और बुराई से रोकने वालों, और अल्लाह की कायम की हुई हदों को हिफाजत करने वालों। ये पैगंबर, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दे दो। वो बात ना हो तो नबी तो हमेशा होती, ये बात ना तो नबी को शोभा देती है, और दूसरे मोमिनों को तो मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करो, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। फिर अल्लाह ने उनको हाल पर तवज्जो फरमाई, यकीनन वो उनके लिए बहुत शफकत वाला बड़ा मेहरबान है। और उन तीनों भर भी अल्लाह ने रहमत की नजर फरमाई है जिनका फैसला मुत्तवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब उन पर राह जमीन अपनी सारे बुवस्त फैलाव के बावजूद तंग हो गई, उनको जिंदगी उन पर दूभर गई और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की पकड़ से खुद उसी को पनाह में आए बगैर कहीं और पनाह नहीं मिल सकती। तो फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया ताकि वो आइंदा अल्लाह से ही रुजू किया करे। लेकिन जानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। ये ईमान वालों, अल्लाह से डरो, पसीना हो गया मेरा, और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। मदीना के बासिंदे रहने वालों और उनके उनके हदे गिरदे आस पास के देहात में रहने वालों के लिए ये जायज नहीं था कि वो अल्लाह के रसूल के साथ देने से पीछे रहे, और ये जायज था कि वो बस अपनी जान प्यारी समझकर उनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से बेफिक्र है बैठे। ये इसलिए कि उन मुजाहिदीन के जब कभी अल्लाह के रास्ते में प्यास लगती है या थकन होती है या भूख सताती है या कोई ऐसा कदम उठाने हो जो काफिरों को घुटने में डाले या दुश्मन के मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनके अमल में से हर ऐसे काम के वक्त एक नेक अमल जरूर लिखा जाता है। यकीन जानो कि अल्लाह नेक लोगों की किसी अमल को बेकार नहीं जाने देता, तथा जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे वो खर्च छोटा हो या बड़ा, और जिस किसी वादी या को भी पार करते हैं, इस सब को उनके आमल नामे में नेकी के तौर पर लिखा जाता है, ताकि अल्लाह उन्हें एक ऐसे अमल पर वो जजा बदला और सवाब दे उनको बेहतरीन अमल के लिए मुकर्रर हो। और मुसलमानों के लिए ये भी मुनासिब नहीं है कि वो हमेशा सबके सब जिहाद के लिए निकल खड़े हो। लिहाजा ऐसा क्यों ना हो कि उनके हर बड़ी जमात में से एक गिरोह जिहाद के लिए निकला करे, ताकि जो लोग जिहाद में ना गए तो वो दिन की समझ बूझ हासिल करके मेहनत करे, और जब उनकी कौम के लिए जो जिहाद में गए हैं उनके पास वापस आए तो उनको आगाह और सचेत करे ताकि वो गुनाहों से बचकर रहे। ए ईमान वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुमसे करीब है, और होना वो चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करे, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकियों, परहेजगारी और नेक लोगों के साथ है। और जब कभी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो उन्हीं मुनाफिकों में वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसको ईमान इजाफा किया है। अब जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो वाकई ईमान लाए हैं, उनके ईमान में तो उस सूरत पुराने हिस्से में बाकी इजाफा किया गया, और वो उस पर खुश होते हैं। रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है
تو اس صورت قرآن کی صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے، اور ان کو موت بھی کفر کے حالات میں آتی ہے۔ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی سورت قرآن کا حصہ نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے سے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشارے میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہارے ہر تکلیف بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کا دھون لگی ہوئی ہے۔ مومنوں کے لیے حد سے زیادہ شفیق، نہایت مہربان ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو یہ رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کا تفسیر ذرا پڑھ کے سناتی ہوں۔ اصل بات یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی۔ ان کو اچھائی اور کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نوبت نہ آئے، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کوئی نئی سورت تلاوت فرماتے تو وہ بھگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر سب کے سامنے اٹھ گئے تو ان کا راز کھل جائے، اس لیے یہ ایک دوسرے کو آنکھوں کی آنکھوں میں اشارہ کرتے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ نہ رہے ہو اور اس وقت چھپکے سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ سورہ توبہ مطلب پورا پڑھ لیا میں نے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ سننے اور توفیق کرنے